हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन रहता है नंबर सिस्टम को लेकर। जैसे कि आप नाम सुने होंगे मिलियन का, बिलियन का, ट्रिलियन का, जिलियन का। ये सब आखिर होता क्या है? 1 मिलियन बराबर क्या 1 लाख होता है, या 10 लाख होता है, या 100 लाख होता है? 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है? ये सब लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन रहता है और बहुत बार वो गलतियां करते हैं। उसी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए एक नंबर है, नंबर ये है 44126931256। ये नंबर है। यदि आप इंडिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे पढ़ेंगे तो आप किस तरह से पढ़ेंगे? आप करते क्या है, सबसे पहले दाईं ओर से पहले कोमा लगाना प्रारंभ करते हैं। दाईं ओर के 3 डिजिट को छोड़कर कोमा लगाते हैं, फिर 2-2 डिजिट को छोड़कर कोमा आप लगा देते हैं, है कि नहीं? इसी तरह आप करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात। अब इसको पढ़ते भी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब इसको क्या लिखेंगे? 4 अरब 12 करोड़ 69 लाख 31,256। ये हो गया। लेकिन यदि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से इसको पढ़ें तो थोड़ा सा अजीब हमें फील होता है। जैसे कि इसी नंबर को हम लोग अगर इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़ेंगे तो फिर देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। चलिए इसी नंबर को हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं, 41269312556। अब देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 3-3 अंक को छोड़कर कोमा लगाया जाता है। सबसे पहली बात, 3-3 अंक को छोड़कर, 3 अंक दाईं ओर छोड़ना है, फिर 3 अंक, फिर 3 अंक दाईं ओर से ही छोड़ना है। ऐसा नहीं कि भारत में क्या होता है, पहले 3 अंक को छोड़ें फिर 2-2 अंक छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 3-3 अंक पर कोमा लगाना है। ओके, अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है। अगर हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या पढ़ा जाएगा? 1, 10, 100, फिर ये हो जाएगा 1000, 10,000, फिर यहाँ 100,000, फिर यहाँ आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आ जाएगा बिलियन। यानी कि यहाँ पर बिलियन आ गया, 4 बिलियन 126 मिलियन 931 किलो। ओके, 256। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि नहीं? तो चलिए इसी चीज को हम बारीकी से समझें कि आखिर होता क्या है। देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, एक ग्राफ है। ओके, ये है इंडियन नंबर सिस्टम और ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए इंडिया नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्रब, 10 खर्रब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, इस तरह करके आते रहता है कि नहीं? देखिए इकाई में क्या होता है, 1 होता है केवल। अब यहाँ पर 1, 10, 100, 1000 इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर 1 के जगह पर 1 डिजिट वाला कोई भी अंक हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई में केवल 1 ही अंक रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो 1, या तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुछ भी हो सकता है। फिर दहाई में क्या है? 10 है। तो इसका मतलब नहीं समझना है कि यहां पर केवल 10 ही होगा, नहीं, 10 भी होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से करते करते 99 तक 2 अंक आता है। तो दहाई में वो 99 तक हो जाएगा, 10 से लेकर 99 तक। फिर यहाँ पर सैकड़ा, अब सैकड़ा का मतलब 100 ही नहीं होता है, ठीक है। अब सैकड़ा में क्या होता है, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 3 अंक वाला जितना भी नंबर है वो सब सैकड़ा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से 1000 में होता है, 10,000 में होता है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है, 1, 10, 100, फिर यहाँ पर 1000, 10,000, 100,000, इस तरह करके चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, इकाई, इकाई के बाद में दहाई, सैकड़ा, ये तीनों को अलग कर दीजिए। चलिए हम रेड से थोड़ा सा दिखाते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा एक टर्म में आ गया। कितना टर्म में? एक टर्म में आया। अब यहाँ देखिए 1000, 10,000, ये दोनों एक में मिल गया। लाख, 10 लाख, ये दोनों एक में मिल गया। करोड़, 10 करोड़, ये दोनों मिल गया। अरब, 10 अरब, ये सब 2-2 करके मिलता है। किसमें? इंडिया नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये तो यहाँ पर 3 जोड़ी लग गया। यहाँ पर देखिए 1, 10, 100, यहाँ पर भी है 1, 10, 100। लेकिन 1000 वाला 1000 के बाद में 10,000 है, फिर यहाँ पर 100,000 वाला भी आ जाता है। 1000, 10,000, 100,000, यानी 3-3 यहाँ लगेगा। देखिए मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर यहाँ पर देखिए बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन का बात करेंगे तो ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, फिर इसके बाद में आता है जिलियन, फिर 10 जिलियन, फिर 100 जिलियन।
इस तरह करके आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 अंक के बाद में कोमा लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, 3 अंक में कोमा लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, उसके बाद में फिर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते जाते हैं। ठीक है, यही से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। एक चीज और हमेशा के लिए याद कर लें, देखिए यहाँ पर 1 मिलियन, मिलियन का नाम तो आप सुने होंगे, मिलियन, जैसे कि आप YouTube का वीडियो देखते हैं, किसी किसी का सब्सक्राइबर जो होता है मिलियन में होता है, लिखा रहता है 2.5M या फिर लिखा है 3M। इसका मतलब क्या हुआ, मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। क्या होता है, 10 लाख। जैसे कि यहाँ पर आप मिला के देख सकते हैं, कहाँ पर गया है, 10 लाख। ये जो 10 लाख वाला देख रहे हैं वो मिलियन के सामने आ रहा है, देख रहे हैं। 10 लाख में कितना, एक पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और मिलियन में यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर में कितना होता है, 10 लाख होता है। 3 मिलियन पूछेंगे तो 3 मिलियन को गुना कर देंगे 10 लाख से तो 30 लाख हो जाएगा, है कि नहीं। 3 मिलियन बराबर 30 लाख, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, है कि नहीं। चलिए, ये सब बात बहुत जरूरी है जानना। अच्छा, कहीं पर आप बिलियन देखते हैं लिखा हुआ, बिलियन। अब बिलियन बराबर में कितना होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में कितना होता है, देखिए ये बिलियन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अरब के सामने आ रहा है, देखिए बिलियन, यानी 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। 1 बिलियन बराबर 1 अरब। अभी देखिए ये सब आपको बता रहे छोटा छोटा चीज। ठीक है, अभी हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे, नंबर लिखेंगे, उसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखिए आगे, कहीं कहीं पर आप ट्रिलियन देखे होंगे, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं तो ट्रिलियन में भी लिखा रहता है। तो ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है, देखिए यहां पर आ जाएगा ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब 10 खरब, ट्रिलियन का मतलब 10 खरब। ये 3 चीज आप याद कर लें। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, ट्रिलियन का मतलब होता है 10 खरब, खरब। ठीक है, चलिए एक चीज तो आप जान गए। अच्छा, एग्जाम्पल हम आपको यहां पर देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक हम नंबर लिखते हैं, सबसे पहले एक नंबर लिखते हैं। चलिए नंबर हम लिख रहे हैं यहां पर 3 2 1 0 5 6 8। अब इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार पढ़ना है तो क्या करेंगे, 3 अंक के बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद लगाते। चलिए एक और नंबर इधर हम ले लेते हैं 6। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ हो गया 6 करोड़ 32 लाख 10,568। अब इसी चीज़ को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 2 1 0 5 6 8। 3-3 अंक के बाद में आपको क्या करना है, कोमा लगाना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब कि जो पूरा विश्व में प्रयोग होता है, ये यूट्यूब वगैरह में आप जो देख रहे हैं, जैसे कि मेरा चैनल है, मेरा चैनल पर आप देख रहे होंगे कि सब्सक्राइबर होगा लगभग 560, मान लीजिए 560 के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। के का मतलब 1000 होता है, अभी ये सब बताएंगे हम आपको। तो अब यहाँ पर देखिए 3-3 अंक के बाद लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये 1000 वाला छोड़ करके ये तो सैकड़ा तक आ जाएगा, फिर ये वाला 1000 आ जाएगा, यानी 100,000 तक आ जाएगा। अब इधर जो है ये मिलियन आ जाएगा, यानी 63 मिलियन या फिर 63 मिलियन 510,000 या फिर उसको बोलेंगे हम लोग किलो 568। ओके, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब बात उठता है मिलियन का साइन कैसा होता है भाई, बिलियन का साइन कैसा होता है, ट्रिलियन का साइन कैसा होता है। अगर कहीं पर आपको लिखा मिले 10K का मतलब हुआ 10,000। कितना, 10,000, ये आपको समझना है। के का मतलब होता है 1000, के का मतलब 1000। कहीं पर आपको मिला है 10 मिलियन, तो फिर 10 मिलियन को आप किस तरह से समझेंगे, ठीक है। 10 मिलियन में क्या, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन बराबर कितना होगा, 10 दहाई 100 लाख। कितना हो जाएगा, 100 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 0, 100 में 5 0 तो 100 लाख हुआ, है कि नहीं। फिर यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा रहेगा 3B लिखा रहेगा तो ये चीज बिलियन हो गया। तो 3 बिलियन का मतलब क्या चीज हुआ, 3 अरब, 3 अरब। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा T, 4T या 5T, तो T का मतलब ट्रिलियन समझना है। ओके, चलिए एक चीज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अब करना आपको ये है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता क्या है, ये जो यहाँ पर 10 के लिखा हुआ है ये आपको सैकड़ा में भी लिखा मिल जाएगा, 100 में, ठीक है। जैसे कि 360 के लिखा मिलेगा, 470 के मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, हम लोग अगर 1000 की बात करते हैं तो हद से 10,000 जाते हैं, लेकिन 100,000 वाला हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि 99,000 हम लोग लिख देते हैं, 99,000, या फिर लिख देंगे 10,000 या 5,000 लिखेंगे, लेकिन हम लोग कभी भी 101,000 बोलते हैं, 101,000 कभी भी बोलते हैं, या तो 101 के हम लोग इंडिया में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ, ये यहाँ पर 3 अंक वाला जो हम बताए थे कि 3 अंक के बाद में जो कोमा लगता है, इसी के चलते यहाँ पर 3 अंक तक लिया जा सकता है। मिलियन में भी 3 अंक तक लिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर 360 मिलियन। कभी कभी आप देखेंगे कि वो चैनल जो बड़ा बड़ा चैनल है मिलियन में सब्सक्राइबर रहता है, 124 मिलियन, 124 मिलियन, ठीक है। अब 124 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 124 मिलियन का मतलब हुआ 124 गुना 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब इसको आप 10 लाख से गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 124 को गुना 10 लाख से कर दीजिए, जितना आएगा 124 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है, यानी जो मिलियन है या ट्रिलियन है या फिर जो किलो है, मतलब कि थाउजेंड जो है वो 3 अंक तक हो सकता है। ऐसा नहीं कि इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार 2 ही अंक तक रहेगा, 3 अंक तक हो सकता है, राइट। चलिए, तो इस तरह से आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के विषय में कुछ समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, यही चार्ट को आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि भाई 1 मिलियन, ये जो आप मिलियन देख रहे हैं, अगर 1 मिलियन लेंगे तो उस जगह पर क्या होगा, 10 लाख होगा। एकदम सिंपल सी फंडा है, आपको याद कर लेना है। 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 अरब होता है। फिर 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है, 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब होता है। ये तो आपको नोट कर ही लेना होगा। अब मिलियन के बाद में 10 मिलियन भी होता है, 100 मिलियन भी होता है, बिलियन के बाद में 10 बिलियन भी होता है, 100 बिलियन भी होता है। जैसे कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 325 बी, यानी 325 बिलियन। अब हम जानते हैं अगर इसको इंडियन नंबर सिस्टम में बदलना चाहें तो बदला जाएगा। हम जानते हैं कि 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। अब 325 को आप 1 अरब से गुना कर दीजिए तो वो चीज़ अरब में आपको प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। अरब में प्राप्त नहीं होगा और आगे बढ़ना पड़ेगा तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो तो चीज़ कन्वर्ट तो हो जाएगा। ये जो बिलियन है, बिलियन तो हट जाएगा वहाँ से। अगर ट्रिलियन है, कहीं पर लिखा गया है 60 ट्रिलियन, ठीक है। अब टी को हटाने के लिए हम जानते हैं कि 1 ट्रिलियन बराबर में होता है 10 खरब। अब क्या करेंगे, टी को हटाने के लिए 60 को गुना कर देंगे 10 खरब से, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगा, किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में। ओके, तो आपको ये सब नोट करना है, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन ये सब में खाते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का पार्ट है, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम ये जो हम लोग 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़ ये सब देखते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल में 3-3 अंक के बाद में कॉमा लगता है, जबकि इसमें क्या होता है, 3 अंक शुरू में तो लगता ही है, बाद में फिर 2-2 अंक के बाद लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे मिलियन, विलियन के विषय में।